जौनपुर के मड़ियाओं नगर निकाय के चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। वहीं मड़ियाओं से निर्दल प्रत्याशी के तौर पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रुखसाना कमाल फारूकी इस बार फिर मैदान में उतरी और घर घर जाकर अपने बीते 5 वर्ष के कार्यों के बारे में जनता को दी जानकारी। आपको बता दें, उनके पति कमाल फारूकी से खास बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। तो ये बताइए कि क्या मोटिव इस बार आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप इसके पहले नगर पंचायत अध्यक्ष थे, आपकी पत्नी थी, तो क्या इस बार आपका क्या मोटिव है? आपको मैं दिखाऊं, मेरी एक बुकलेट है जी। मैं इस बुकलेट में दिखाऊंगा, जिसको इनको जो आदमी गहराई से पढ़ेगा उसको पूरा इसको लग जाएगा कि 2017 से पहले ये सब, जैसे हमारे नगर पंचायत में कोई शौचालय नहीं थे जी, उसका हमने 6 शौचालय बनवाया, हमने पिंक शौचालय बनवाया, हमने कोई नहीं था, हमने ओपन जिम लगवाया, जैसे चुटका माता मंदिर पर लगवाया गया, उधर वहाँ गौशाला पर लगवाए गए या चुटका देव लगवाए गए। इसके अलावा हमने तमाम अस्थायी रहन बसेरा बनाए हैं। इसके अलावा जो तमाम सड़कों किनारे कूड़े गए जाते थे उनका डंपिंग पॉइंट बनाया गया है। इसके अलावा हमने MRF सेंटर्स लगाए गए हैं। ये सब चीज़ें नगर पंचायत में से पहले कहीं थी नहीं। चौराहों का सुंदरीकरण कराया गया। शिक्षा में हमने शिक्षा के दौर में हमने हमारा एक प्राइमरी स्कूल पढ़ता था, वहाँ पर हम शिक्षा को देकर के उस स्कूल का काफ़ी अच्छा बनवाया गया, जिससे बच्चों को अच्छा मिले। तालाब का सुंदरीकरण करवा रहे हैं। तो ये हमने तमाम किया। इसके अलावा इस किताब में हमने प्रत्येक वार्ड में हमारा जो चाहे निर्माण का काम रहा हो, चाहे जलपूर्ति का रहा हो, चाहे वो प्रकाश व्यवस्था रही हो, हमने डिटेल में उल्लेख किया है कि वार्डवासी समझाएं कि मेरे वार्डों में पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है। और ये काम हमने जो किया है, ये कोई भी नगर पंचायत का चेयरमैन प्रथम बार जो है जी, ये अपने पूरा लेखा जोखा आवाम के बीच में इसको प्रस्तुत कर रहा है। ये पूरा जो आपने कार्य 5 साल में किए, पूरा डिटेल इसमें है। जी। और इस बार आप अपने विकास कार्य को ही लेके आप इस बार चुनाव उतरे हैं। पूरा मेरा विकास का काम है। देखिए, अभी हम आवाम से कहना चाहेंगे, हमारी वाइफ रही है तो निश्चित तौर पर अकेले खुद चीज डील करती थी, देखती थी, या उनके काम को सिर्फ मैं सपोर्ट करता था। लेकिन अभी जो माहौल जो चल रहा है, अगर इसमें अगर भगवान अगर दूसरा कोई अगर कोई जनता मौका देता है तो इस नगर पंचायत को एक चेयरमैन ने 20 चेयरमैन मिलकर चलाएंगे। अच्छा। और हमारे कार्य में क्या था, जनता को सीधे ताल्लुकात रहा है और किसी जनता को मेरे द्वारा कोई नहीं कह सकता कि मुझे कोई दुख पहुंचा होगा, चाहे मैं किसी के व्यक्तिगत मामले में। हम लोग का विकास ही मुद्दा रहा है, कहीं किसी को हमने फायदा पहुंचाया होगा, दुख नहीं पहुंचाया होगा। तो मुद्दे आपके विकास के रहेंगे इस बार फिर, क्या आप विकास कार्य करेंगे नगर में? मड़ियाओं को नगर को शहर बनाना है जी, और एक अच्छे माहौल रखना है, एक अच्छा भाईचारा रखना, एक लोगों को अच्छी ताल्लुकात से रखना है। निश्चित तौर पर ये सब जानते हैं, तमाम यहाँ जानते हैं कि मैंने जो काम किया है, मेरे साथ कोई बाहरी व्यक्ति प्रचार प्रसार में जो भी है, कस्बे के मेरे घर के लोग हैं। अच्छा। आसपास गांव के जहाँ का कोई ऐसा रैली नहीं करे जिससे आवाम को दिक्कतें हों, चाहे यातायात में दिक्कतें हों। अच्छा, ये बताइए, अगर इस बार आप नगर में चुनाव जीतते हैं तो आप पहला क्या कार्य करेंगे नगर मड़ियाओं के लिए? पहला काम जो हमारा CCTV कैमरा जो अधूरा काम बचा है, उसको संपूर्ण नगर में उसको हम पहुंचाएंगे देख करके। इसके अलावा इस नगर में जो हमारी जो सड़क जो अभी हमने पाइपलाइन बिछावाए हैं पानी वाली जी, नगर के दोनों साइड के सड़कें को हमने पूरी काली रोड करूंगा, उसको जिससे कि अतिक्रमण था उसमें कुछ तो प्रत्याशी सर यहाँ बोलते हैं कि मैं बिजली और पानी को मुफ्त कराने के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्या कुछ? देखिए, ये हम जो काम करते हैं लोग, मैं निजी कहूँगा, ये कहीं भी नहीं है राज्य सरकार के अंदर में कि कोई बिजली को माफ कर देगा, पानी को माफ कर देगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हम लोग का नियम, हम लोग का फायदा है शासन प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए लोगों को मदद करने के लिए। चलिए, लास्ट प्रश्न, क्या कहना चाहेंगे आप मड़ियाओं के आवाम को? मेरी मड़ियाओं से आवाम से निवेदन यही है, गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा माहौल है। इस माहौल में आप लोग एकजुट होकर के ये देखिए कि जो प्रत्याशी आपके बीच में घूम रहे हैं उनका आकलन किया जाए, उनके बारे में सोचा जाए कि कौन आदमी कितना पढ़ा है, उनका 5 साल में क्या उनके तौर तरीके थे, उनके लोगों से संबंध कैसे थे, उनकी लाइजनिंग कैसी थी, और उन्होंने कितना विकास काम किया है। मैं अपील करूंगा अपने उस वोट को बहुत सोच समझ करके 4 तारीख को मत करें, जिससे कि यहाँ मड़ियाओं में जैसे 5 साल अमन चैन था, वो अमन चैन फिर आगे भी कामयाब रहे और कोई किसी तरह का कोई भेदभाव न हो। चुनाव चिन्ह क्या है आपके? मेरा चुनाव चिन्ह जीप है जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।